सरकार से ही उम्मीदें हैं। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। देहरादून से हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट के लिए। शिमला से कामेश्वर हमारे साथ है, रांची से मनीष हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख मनीष आप ही का करना चाहेंगे। हालांकि पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही आई है, नुकसान का आकलन किया जा चुका है, लेकिन निचले इलाकों की अगर बात की जाए, रांची जैसे इलाकों की अगर बात की जाए, यहाँ पर मौसम कैसा है? बरसात को लेकर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? तो अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बहुत तेजी से अगर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि कल भी हमने दिखाया था आपको कि सुबह के वक्त में, और जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि धूप यहाँ पर निकला हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन दोपहर के बाद बहुत तेजी से मौसम बदल जाता है और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। और यही तस्वीर लगभग लगभग झारखंड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 5 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया है, खासकर उसमें पलामू प्रमंडल के वो जिले शामिल हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि पलामू हो, लातेहार हो, गढ़वा हो, चतरा हो, ये लोहरदगा हो, ये वो 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तस्वीरें निकल करके आ रही है, आज ही हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी फाइल की है, थोड़ी देर में हम दिखाएंगे भी वो दर्शकों को वो तस्वीरें कि कैसे जमशेदपुर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टापू की शक्ल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वहां पर लोगों का कहना है कि 20 साल में ऐसी बारिश नहीं देखी थी उन्होंने, जो स्थिति इस बार इन्होंने लगभग 1 महीने में देख ली है। आलम यह है कि वहां पर कनेक्शन जो है पूरी तरह से कट चुका है और स्थिति ये हो गई है कि लोगों को श्रम दान करके अपने पैसे से लकड़ी का पुल बनाना पड़ रहा है ताकि बच्चे स्कूल जा सके और लोगों को जो है बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज का लाभ मिल सके या शहर से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए बाकायदा उन्होंने श्रम दान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो स्थिति है वो तो भयावह है, लेकिन झारखंड जैसे इलाके में जहां पर बारिश का कहर या इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो काफी चिंताजनक है। और लोग भी कह रहे हैं कि 20 साल में ऐसी बारिश हमने नहीं देखी। रांची के अलग अलग इलाकों की बात करें या रांची से सटे हुए इलाकों की भी बात करें पिंकी, तो यहाँ पर भी जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये कि जो फसलें लगी हुई थी वो बर्बाद हुई है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो रांची और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है और यहाँ से सब्जियां न सिर्फ बंगाल बल्कि दिल्ली तक भेजी जाती है। आप सोचिए कि उसको भी भारी नुकसान हुआ है और इसके वजह से सब्जियों के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। तीसरी जो इम्पैक्ट है वो देखने को ये मिल रहा है झारखंड में कि बारिश के कारण जो अब उसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि कई तरह की बीमारियों से भी लोग अब परेशान हो रहे हैं या उसके प्रभाव में आ रहे हैं। और वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि सरायकेला में कैसे ग्रामीण इलाकों में लोग बड़े पैमाने पर डायरिया की चपेट में आ गए हैं और वो बकायदा एक जगह पर कलेक्ट होकर के 18 लोग 20 लोग गांव में जो है पक्के जगह पर जाकर के इलाज करा रहे हैं या उनका जो लोकल जो लोग हैं, जो कंपाउंडर हैं या डॉक्टर्स हैं लोकल, वो इनका इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा झारखंड में देखने को मिल रही है। बारिश के कहर से ज्यादा बारिश का हम कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट हुआ है बारिश के बाद का, वो ज्यादा झारखंड में उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में बेहद लंबे समय तक ये असर जो है वो देख